हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी वर्धन साम्राज्य यानी पुष्यभूति वंश जानने के स्रोत, यानी कि कौन पुष्यभूति या वर्धन साम्राज्य के बारे में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनमें वर्धन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने कल जो स्रोत थे वर्धन साम्राज्य जानने के स्रोत उनको कंप्लीट किया। आज उसके आगे, ठीक है, आज उसके आगे हम पढ़ने वाले क्या है कि सबसे पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो अगर वर्धन साम्राज्य के संस्थापक की बात आती है तो संस्थापक जो है दो तरीके से माना है। साहित्य, अगर साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए कि साहित्य में जो है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक किसे माना है, और अभिलेख जो पुरातात्विक में जो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक किसको माना गया है, ये दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्धन साम्राज्य में साहित्य किसको मानता है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, और पुरातात्विक किसको मानता है। तो अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो जो साहित्य है तो उस साहित्य में बाण भट्ट का हर्षचरित है, जिसमें कि जो वर्धन वंश का संस्थापक है उसमें पुष्यभूति को माना गया है। किसको माना गया है? पुष्यभूति को। साहित्य ने माना है पुष्यभूति को और पुरातात्विक ने माना है किसको? पुरातात्विक ने जो है नरवर्धन को माना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूएबल ज्यादा क्या है? तो वैल्यूएबल सबसे ज्यादा है पुरातात्विक, जिसको पुरातत्व ने माना है नरवर्धन को, क्योंकि जो साहित्य की अपेक्षा पुरातत्व होता है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो ज्यादा जो है वैल्यूएबल होते हैं। तो मान जो अगर मुख्य रूप से आते हैं तो किसको? नरवर्धन को माना गया है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में पुरातत्व की हम बात करते हैं। पुरातत्व ने माना है किसको? नरवर्धन को माना है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुरातत्व के आधार पर शासकों का क्रम, पुष्यभूति वंश के शासकों का क्रम क्या था, ये पुरातत्व के आधार पर माना गया है कि कौन कौन से थे। अगर हम साहित्य को मानते हैं तो साहित्य लेता है पुष्यभूति से, ठीक है, लेकिन अगर हम पुरातत्व को मानते हैं तो पुरातत्व कहाँ से स्टार्ट करता है? नरवर्धन से स्टार्ट करता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि पुरातत्व ने किसको किसको जो है किस तरीके से कालक्रम, कौन कौन से राजा क्रमशः आए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पुरातत्व मानता है कि नरवर्धन था, यानी कि नरवर्धन ने वर्धन साम्राज्य की स्थापना की थी, ऐसा मानता है पुरातत्व। ठीक है, फिर इसके बाद में नरवर्धन के बाद आए हैं राज्यवर्धन, गद्दी पर बैठे हैं। फिर राज्यवर्धन के बाद में आते हैं आदित्यवर्धन, जो कि गद्दी पर बैठे हैं। फिर कौन है? प्रभाकर वर्धन है। फिर राज्यवर्धन द्वितीय है, और फिर आते हैं कौन? हर्षवर्धन। तो ये क्रमशः जो पुष्यभूति वंश के शासक हुए हैं पुरातत्व के अकॉर्डिंग की किसको किसको माना है, तो ये क्रमशः सारे राजाओं के नाम है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यानी कि क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो स्टार्ट होते हैं प्रभाकर वर्धन से। तो हम प्रभाकर वर्धन के बारे में आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभाकर वर्धन की अगर हम बात करते हैं कि प्रभाकर वर्धन की उपाधियों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रभाकर वर्धन की 3 उपाधियां थी मुख्य रूप से, वो कौन कौन सी थी? एक थी महाराजाधिराज, और दूसरी कौन सी थी? हूण हरिण केसरी, और तीसरी थी प्रतापशील। ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं कि प्रभाकर वर्धन की मुख्य रूप से 3 उपाधियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है महाराजाधिराज, दूसरी है हूण हरिण केसरी, और तीसरी कौन सी है? प्रतापशील है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपाधियां थी किसकी? प्रभाकर वर्धन की। इन प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। 3 संतानों में से एक थे जो है राजवर्धन द्वितीय, और फिर इसके बाद में 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, तो इनकी संतानें कितनी थी प्रभाकर वर्धन की? तो मुख्य रूप से 3 संतानें थी। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं
हर्षकालीन जो है जो हर्षकालीन ताम्रपत्र है, दोनों हमने कल आपको बताया हुआ था कि एक मधुबन बताया था और दूसरा बताया था जो है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। मधुबन अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो मधुबन अभिलेख यूपी में पाया गया है, यूपी के मऊ जिले में। माँ से मधुबन और माँ से मऊ जिला। और अगर ताम्रपत्र उसकी बात करता है बांसखेड़ा अभिलेख की, तो बांसखेड़ा लेख जो है पाया गया है यूपी के शाहजहांपुर से। ठीक है, तो इन दोनों लेख जो हैं हर्षकालीन लेख हैं, यानी कि हर्ष के समय के लेख हैं, जिसमें कि इन दोनों ताम्रपत्र में जो है ताम्रपत्र में प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रभाकर वर्धन को। किसमें कहा गया है अगर पूछता है? तो मधुबन अभिलेख, और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा लेख है, जिसमें कि प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? सूर्य का परम भक्त बताया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज कि किसमें कौन कौन से लेखों में किसके बारे में क्या क्या कहा गया है। और इसमें इनकी पत्नी के बारे में अगर बात करते हैं, हमने आपको बताया कि प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। एक थे राज्यवर्धन द्वितीय, दूसरे हर्षवर्धन। 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री कौन सी थी? पुत्री का नाम था राजश्री। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री थी, तो इनकी पुत्री का विवाह जो है मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हो गया था। किसके साथ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी इनकी यशोमती थी। कौन थी? यशोमती थी, जिनका प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ये जो है सती हो गई थी। क्लियर हुआ? ये क्या हो गई थी? ये सती हो गई थी। और इनकी पुत्री का हमने क्या बताया कि इनकी पुत्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि जो इनकी पुत्री थी, इनका विवाह कहाँ पर हुआ था? कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ। कन्नौज में ही मौखरी वंश शासन कर रहा था इस समय। यहाँ के राजा कौन थे? ग्रहवर्मा। इन्हीं के साथ जो है राजश्री का विवाह हो गया था, यानी कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह हुआ था। क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद में ये जो ग्रहवर्मा थे, तो इन ग्रहवर्मा की हत्या उत्तर गुप्तकालीन शासक जो है देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर ली थी और इन राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया था। कहां पर डाल दिया था? कन्नौज के कारागार में। किसकी हत्या की गई थी? जो मौखरी नरेश थे कन्नौज के राजा, तो इनकी हत्या किसने किया था? उत्तर गुप्तकालीन शासक देवगुप्त ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद ये राजश्री क्या हो गई? विधवा हो गई। और इन राजश्री को जो है कन्नौज के कारागार में जो है डाल दिया था। किसने? देवगुप्त ने। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना? अब इसके बाद में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, इनकी माँ सती हो गई। सती, इनकी माँ का नाम क्या था? यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती। इसमें आपको क्लियर रखना है कि इनकी जो बहन है राजश्री, इनकी हत्या कौन करता है? इनकी हत्या करता है उत्तर गुप्तकालीन शासक देवगुप्त हत्या कर देता है। तो ये विधवा हो जाती है और इनको क्या करता है? देवगुप्त कन्नौज के कारागार में बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले की बात बता रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन की भी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यानी कि हर्षवर्धन की माँ यशोमती, ये जो है क्या हो जाती हैं? ये सती हो जाती हैं। क्लियर हो गई ना ये चीज? तो ये दोनों चीजें क्लियर कट होनी चाहिए आपको कि इनकी माता भी विधवा होती हैं और इनकी बहन भी विधवा होती है। बहन का नाम क्या है? राजश्री। और माता का नाम क्या है? तो माता जो है कौन सी है? यशोमती है। यशोमती सती हो जाती हैं, किंतु जो राजश्री होती हैं ये सती होने जाती हैं जंगल में, लेकिन हर्षवर्धन को जानकारी मिल जाती है समय के पहले और हर्षवर्धन क्या करता है? अपनी बहन को जो है
सती होने से बचा लेता है। इतना आपको डिफरेंस रखना है, क्लियर कट रखना है मामी और बेटी में, कि माँ सती हो जाती है किंतु जो बहन है वो सती होने के लिए जाती है लेकिन सती नहीं हो पाती है। आप, आई होप आप बहुत अच्छे से ये चीज अब समझ गए होंगे। तो ये क्या है कि उत्तर गुप्तकालीन शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या यानी कि राजश्री के पति की हत्या कर देता है और राजश्री को जो है कन्नौज के कारागार में डाल देता है। ठीक है। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई यानी कि हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनका बड़ा पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है। बड़ा पुत्र कौन सा था? राजवर्धन द्वितीय। राजवर्धन द्वितीय जो है गद्दी पर बैठता है और सम्राट बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद में कन्नौज के कारागार से भागकर राजश्री जंगल में सती होने के लिए चली गई। जंगल में जब जो उत्तर गुप्तकालीन शासक होता है देवगुप्त, इनको जो है क्या करता है, इनको जो इनके पति होते हैं उनकी हत्या कर राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल देता है। तो कारागार में डालने के बाद किसी तरह से राजश्री जो है कारागार से मुक्त हो जाती हैं और ये क्या करती हैं कि ये जो है भाग कर जो है कहाँ चली जाती हैं, सती होने के लिए चली जाती हैं जंगल में। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जब ये सती होने के लिए चली जाती हैं तो जो राजवर्धन द्वितीय इनके भाई जो कि गद्दी पर बैठे थे, अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, परम सौगात की थी। तो इन्होंने क्या किया कि गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है। क्या करता है? गुप्त शासक जिसने इसी देवगुप्त की हत्या कर देता है जिसने उसकी बहन यानी राजश्री को कारागार में डाल दिया था, यानी कि उनके बहनों की हत्या कर दिया था। किसके? गृहवर्मा की धोखे से हत्या कर दिया था। किया कि जो राजवर्धन जो है क्या करता है, इसने परम सौगात की पार्टी डाली है, तो कि गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है। फिर ये करता है किसी गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या। ठीक है। वहीं पर जब इसकी हत्या कर देता है तो इसकी हत्या के बाद जो राजवर्धन यानी हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं ये क्या है, ये गद्दी पर बैठते हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उस समय जब ये गद्दी पर बैठते हैं तब बंगाल का शासक कौन होता